जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए वक्त के साथ चलना सीखना ही होगा। और वक्त का तगाजा है, गौर फरमाइएगा, वक्त का तगाजा है। अपने वतन को हम ना हाथ कोरोना के आने दें, ढाल बन जाएंगे हम सभी, हर लब यही कहें, हम जीतेंगे और हम ही जीतेंगे। जो सो आज पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। यही कारण है कि आपको घर पे रह कर के पढ़ाई करनी पड़ रही है और हमें वीडियो के माध्यम से पढ़ाना पड़ रहा है। कोरोना से हम जीतेंगे। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, मैं अतुल कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं JMM कंसेप्ट क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का सेशन है ऑल इंडिया सैनिक इंटरेस्ट एग्जाम AISSEE, है ना? रिजल्ट होगा, चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 है ऑड वर्ड्स ऑन, भिन्न शब्द, है ना? ऐसे टॉपिक में 4 ऑप्शन पार्ट है, जिसमें से 4 एक जाति के होंगे, उसमें से 5वां शब्द को चुनना है जो अलग होगा। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बिल्डन इज बेटर देन वेल सेड। आप ऐसा मान लो कि पूरा समाप्त हो गया, हमने पूरा काम कर लिया, कुछ करना ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपने आप को अच्छा किए हैं और अच्छा करना है कह करके आगे बढ़ें। पार्ट 1 सेशन है। आप बुक में 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 3 सेट में इसको। आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए में शिवालिक हिल्स, नीलगिरी हिल्स, बी सी में सतपुरा हिल्स, डी में अरावली हिल्स एंड ई में मोल हिल्स। आपके पास 22 सेकेंड है, कंटिन्यू चलेगा। आपको आंसर बता कि निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है। डायरेक्शन में पढ़ देता हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स हैव बीन गिव, 5 शब्द दिए गए हैं। आउट ऑफ व्हिच 4 आर alike, so formed a group in some manners, and the words fifth one is different from others. इन 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक जैसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक जैसे मैनर्स में है, आदतें हैं, एंड द 5वां जो वर्ड है वह डिफरेंट है और उसी को चूज करना, चूज द ऑड वन, और विषम शब्दों को चुनने, तो वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं, आपका टाइम हो गया है। आपका आंसर है मोल हिल्स। ऑल वर्ड्स, इन ऑल वर्ड्स 4 belongs to India and ones are not belongs in India, located in India. So शिवालिक hills are known as, आप लोग जानते होंगे, चौरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड, उत्तरांचल, वेस्ट पंजाब और ईस्ट हरियाणा तक फैली हुई है। जम्मू कश्मीर, माफ कीजिएगा। दूसरा है नीलगिरी हिल्स, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि साउथ तमिलनाडु में फेमस है। सतपुरा हिल्स सेंट्रल इंडिया में ईस्टर्न गुजरात होते हुए मध्य पर गई हुई है। अरावली हिल्स वेस्टर्न राजस्थान में ज़्यादा लोकेटेड है। यह जो हिल्स है, अरावली हिल्स, वह संसार का प्राचीन पर्वतमाला है। याद रखिएगा, संसार का प्राचीन पर्वतमाला माना जाता है अरावली हिल्स को। मोल हिल्स वर्जीनिया में है, जो कि कोनिकल माउंटेड एंड लॉसेस ऑफ सॉइल रेज्ड बाय ए स्मॉल बर्निंग मैमल्स इंक्लूडिंग मोल्स। ओके, धब्बे धब्बे मिट्टी, काले काले टाइप के मिट्टी के थोगा टाइप का, मैंने कुछ यहाँ कुछ वहाँ पूरे पहाड़ पे है, तो वो मोल हिल्स इसलिए फेमस। दिस आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट 1 मोल हिल्स situated in India. So your answer is option E. Now we to next question. Direction is same. Question number 2, option A sheet, option B pillow, option quilt, option D blanket and option E cot. Which one is the different? Which one is the different? है ना? 14 सेकंड बच रहे हैं आप लोग के पास, बताना है। सीट मीन्स चादर, पिल्लो तकिया, क्विल्ट रजाई या तोशक या गद्दा जो भी है, और ब्लैंकेट कंबल, और कॉट चारपाई कह सकते हो या खटिया। सो योर टाइम इज आउट। योर आंसर इज ई।
ऑल द अदर्स आर यूज्ड ऑन ए बेड ड्यूरिंग द स्लीपिंग व्हाइल कॉट इज सिमिलर टू बेड। ये सीट, पिल्लो, क्विल्ट, ब्लैंकेट, ये सब क्या सोने के समय में यूज की जाने वाली वस्तुएं हैं, जबकि बेड पे बिछाने वाले या है ना स्लीपिंग के समय बेड पे बिछाया जाता है। कॉट एक खुद चारपाई है या फिर कह सकते हो सिमिलर है खटिया। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बाइशॉप, ऑप्शन सी नाइट, ऑप्शन डी किंग एंड ऑप्शन ई मिनिस्टर। विच वन इज द, आई होप अगर these alls are related to a game, which game, as you know, then you easily to answer. So time is out. Your answer is minister. क्वीन और किंग को तो आप जान, नाइट और बाइशॉप ये गेम है, इससे पता आपको लगना था कि गेम है। तो देखते हैं कौन सा गेम, डायरेक्शन में देख लेते हैं। किंग जो यहाँ देख रहे हैं गेम का सभी के नाम है। चेस में 14 घर का एक बॉक्स बना होता है जिसमें से 16 एक घर में भरे जाते हैं, एक रंग में भरे जाते हैं, 16 दूसरे साइड में एक रंग के होते हैं, ठीक है। जिसमें से किंग एक होता है, गेम खत्म। क्वीन इसके साथ होते हैं जो क्रॉस भी चलता है और सामने, माने सामने भी चल सकता है और क्रॉस में चलता है। बाइशॉप अपनी भाषा में इसको हाथी बोल सकते हो, है ना। ये हमेशा तिरछा चलता है, काला है तो काले काले क्रॉस में जाएगा और उजला है तो उजला उजला क्रॉस में जाएगा। तो ये 2 होते हैं। किंग की संख्या 1 होती है, क्वीन की संख्या 1 होती है, बाइशॉप की संख्या 2 होती है, जो कि दोनों साइड किंग और क्वीन के बगल में होते हैं। फिर एक है नाइट जिसे घोड़ा, यह 2.5 घर चढ़ता है, माने कि 2 घर फ्रंट में और लेफ्ट या राइट हो जाएगा। और इसकी भी संख्या 2 होती है। रुक इसे तोप बोल सकते हो, ये लेगी, जितना घर खाली रहेगा उतना सामने तक जाएगा। इसकी भी संख्या 2 होती है जो दोनों तरफ साइड में होता है। तो ये टोटल कितने हो गए, 2 4 6, एक राजा एक रानी, तो 6 2 8। तो 8 एक घर में ऊपर में भरे गए। इसके आगे इसके सेवक लगे होते हैं, सिपाही, पॉन। तो जिस प्रकार से इसे अरेंज किया जाएगा उसके अपोजिट में भी उसी प्रकार से अरेंज किया जाएगा। सिर्फ बशर्ते ध्यान ये देना है कि अगर क्वीन ब्लैक है तो वह ब्लैक घर में रहेगी, अगर क्वीन वाइट है तो वह वाइट हाउस में रहेगी। ओके, कभी हारने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है, यही जज्बा आपको बताएगी। ओके, सो एक फोटो भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स का। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं सॉफ्टवेयर चलाने में, एप्लीकेशंस में। देखो क्या हो गया, कभी कभी लगना पड़ता है जी दोनों हाथों से। काम कभी करना। तो एक बच्चे का फोटो आपको दिख रहा है, ये हमारे कोचिंग के बच्चे का फोटो है जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था वाटर साइकिल, ठीक है। तो आप सभी भी बनाए थे, तो कुछ इमेज आपको याद दिलाने के लिए हम बीच बीच में डालते रहेंगे जिससे आप मोटिवेट हो जाए। और आज एक होमवर्क भी दे रहे हैं असाइनमेंट के, जितने भी एक्टिविटी पीछे करवाई गई है आप बच्चे डिसाइड कर लो ग्रुप में अलग अलग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी फिर से रिवाइज कर रहा है, फिर से करके दिखाने वाला है। मैसेज के द्वारा एक फ़ोटो क्लिक करके डेट के साथ सकते हो, उसे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू आते रहेंगे उसमें डालने की कोशिश करूँगा। ओके, तो ये आपके अभी घर बैठे काम भी हो जाएगा और साथ साथ में पढ़ाई की एक्टिविटीज भी हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए है आर्किटेक्ट, बी है इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिक्स, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक स्मिथ एंड ऑप्शन नंबर ई है मैसन। आपको आंसर्स करना है। बीच वन इज द डिफरेंट, है ना। ये 5 में से 4 एक जाति के हैं, एक अलग है, बताना है कि कौन सा होगा। आर्किटेक्ट या निर्माता, इंजीनियर अभियंता,
मैकेनिक मिस्त्री या कह सकते हो यांत्रिकी, ब्लैक स्मिथ लोहार, एंड मासूम मिस्त्री मकान बनाने वाला। और ये टाइम भी आउट हो गया आपका। है मैकेनिक्स, आपका आंसर है मैकेनिक्स। ऑल एक्सेप्ट मैकेनिक्स को के मैकेनिक हेल्प्स इन बिल्डिंग ए हाउस, ये किसी मकान बनाने में काम कर सकते हैं। मैकेनिक्स में मैकेनिकल रिलेटेड वर्ड। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नियर, ऑप्शन नंबर बी वेयर, ऑप्शन नंबर सी beside, ऑप्शन नंबर डी अंडर, एंड ऑप्शन नंबर ई एभव। बताना है विच वन इज द डिफरेंट। नियर पास में, वेयर कहाँ नॉट एग्जैक्ट लोकेशन, वाइसाइड्स के बगल में, अंडर अधीन, एंड एभव ऊपर। सो बताइए कौन सा आंसर होगा। चलिए टाइम इज आउट। टाइम इसीलिए दिया गया है ताकि समय सीमा बना रहे। तो वेयर, ऑल अदर्स आर ए पोजीशन एक्सेप्ट वेयर, है ना। योर ऑप्शन इज बी, वेयर इज यूज टू नो द लोकेशन। वेयर का यूज लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है, ना कि नियर कहे तो हमें तो पास में है, बाय साइड पीछे, अंडर डिब्बे के अंदर हो सकता है, रूम के अंदर हो सकता है, एभव ऊपर में। सो टेबल के ऊपर। तो कुछ पॉइंटेड रेड कलर के जो बॉल मार्क्स हैं वो उसके डायरेक्शंस को बता रहे हैं। जैसे एभव, तो देखें कि एक बॉक्स है, बॉक्स कोई वस्तु है, बस के ऊपर। तो इस प्रकार से इसे आप रीड कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, डल, ऑप्शन बी कॉल, टेंस, ऑप्शन डी ग्लूमी, एंड ऑप्शन ई डिस्ट्रेस। डल मीन्स कमजोर, कॉल मीन्स शांत, टेंस तनाव, ग्लोमी उदास, और डिस्ट्रेस मीन्स संकट। विच वन इज द करेक्ट, सॉरी विच वन इज द ऑड, है ना। चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन भी नहीं। तो नॉन और एडजेक्टिव का चक्कर है, पता करना है। सो योर आंसर इज ऑप्शन ई distress, because distress is a noun and all others are adjectives. So यहाँ देख रहे हैं डल, कॉल्म, टेंस, ग्लोमी एडजेक्टिव के पार्ट हैं, जबकि डिस्ट्रेस एक नाउन है। सो योर आंसर इज डिस्ट्रेस। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए गिंजर, बी कैबेज, सी पोटैटो, डी कैरोट, और ई बीटर रूट। विच वन इज द ऑड वन। कौन सा डिफरेंट है। एट सेकेंड, 7। कौन है गिंजर, अदरक, आलू, जो भी है। चलिए टाइम इज आउट। योर आंसर इज सो नहीं किया, कैबेज। कहते हैं ऑल अदर्स ग्रो इन अंडर द ग्राउंड। गिंजर, पोटैटो, कैरोट, बीटरूट ये सभी कहाँ होते हैं, तो जमीन के अंदर होते हैं। लेकिन कैबेज जो खाने वाला भाग है वह जमीन के ऊपर होता है। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऊल, ऑप्शन ए ऊल, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी कैरोट सॉरी नाइलॉन, ऑप्शन ई सिल्क। बीच वन इज द ऑड वन। साइंस से क्वेश्चन है ये। रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क। कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, सिर्फ आपको पढ़ने आना चाहिए, आप डिफरेंट खोज दोगे। चलिए टाइम इज आउट।
योर आंसर इज नाइलॉन। ऊल, ऊन, जूट, जूट होता है। कॉटन, कपास या रुई। नाइलॉन, प्लास्टिक या नाइलन बोलते हैं इसको। सिल्क, रेशम। तो दीज ऑल अदर्स आर नेचुरल फाइबर्स एक्सेप्ट नाइलॉन। नाइलॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन ए काइंड, काइंडनेस। ऑप्शन बी होमोरस। ऑप्शन सी ग्रीफ, डी एंगर, और ऑप्शन ई जॉय। बीच वन इज द ऑड वन। काइंडनेस दयालुता, होमोजीनियस हास्यपूर्ण रस लेने वाला, नहीं कहते हैं इस अपनी भाषा में बोल सकते हो इसे, चुस्की लेना, खूब मजा लेता है दूसरे को बुलवा बुलवा करके, नहीं कमेंटबाजी करेगा उल्टा और चुस्की लेगा। ग्रीफ शोक या गहरा दुख। एंगर गुस्सा, जॉय हर्ष। नॉन और एडजेक्टिव का चक्कर है। होमोरियस, होमोरियस इज ए एडजेक्टिव एंड ऑल अदर्स आर नॉन, सो वी कैन से ऑल अदर्स आर नॉन एक्सेप्ट बी। होमोरियस हो जाए ना एडजेक्टिव। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैं हिंदी मीनिंग बोलता हूँ आप उसे लिख भी सकते हो ना, लिखाना तो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। ये नया प्लेटफॉर्म है, यहीं पे तो नेट इतना स्लो चल रहा है कि प्ले भी नहीं हो रहा है सही से, देर रुक रुक जा रहा है। सो देख रहे हैं ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी काउ, ऑप्शन नंबर सी बुफेलो, ऑप्शन डी गोट, और ऑप्शन नंबर ई हॉक। व्हेल मछली मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं, अगर सही होंगे तो ये बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है। काऊ ये भी बच्चे को दूध पिलाती है। बुफेलो बच्चे को दूध पिलाती है, गोट भी। लेकिन हॉक एग्स लाई करती है, तो सो बाज पक्षी। सो योर आंसर इज हॉक। क्यों? क्योंकि ऑल अदर्स आर मेमल्स, सभी बच्चे को जन्म देते हैं और क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। लेकिन हॉक क्या देता है, अंडा देता है। तो 10 क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल अगर आपने बना रखा है तो ज़रूर वहाँ पे जुड़ें, ताकि असाइनमेंट्स वहाँ इजीली अवेलेबल हो, और बहुत सारे नोट्स भी वहाँ पे स्टडी नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए क्लास शेड्यूल के बारे में आपको पता ही होगा। BHU का 7:30 बजे मॉर्निंग में क्लास, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। सैनिक का 7:30 बजे, लेकिन मंगलवार को, बृहस्पतिवार और शनिवार को। बिहार पॉलिटेक्निक का सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। ये क्लास जो इम्पोर्टेंट क्लास है उनका डिस्क्रिप्शन किया गया। अब पार्ट 2 आपका 16 जुलाई को आएगा मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ टर्म एंड कंडीशन जो आपने देखा होगा, रीजनिंग ऑड वर्ड्स आउट का 49 रुपये लग रहा है विथ फुल वीडियो, है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि या तो आपने लिखा हुआ है फ्री फॉर सब्सक्राइबर, आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपसे हम ज़रूर कांटेक्ट किए होंगे, कोई व्हाट्सएप के ज़रिए या ट्विटर या टेलीग्राम के ज़रिए, वहाँ पे भी आप होंगे तो वहाँ पे लिंक गया होगा, तभी आप वीडियो को देख रहे हैं। फुल कोर्स परचेज करने का अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो इस प्रकार से बुक का जो, या इसमें जो आप देख रहे हैं सिर्फ बुक का है ना। और नोट्स भी बना करके 551 रुपये अगर परचेज आप करते हैं तो उसमें एक अलग से टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आपको पढ़ाया जाएगा, उसका नोट्स दिया जाएगा फुल डिटेल्स के साथ। वो सारे जूनियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आंसर शीट एंड डिस्कशन वीडियो के साथ आपको, अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं जिसे सिर्फ करना है, तो आप बहुत कम राशि, अंडर 50 रुपया, 50 रुपये से कम ही में आपको अवेलेबल हो जाएंगे बिड नोट्स। सो फुल कोर्स के लिए 551 रुपीज़ लग रहे हैं, तो आप ज़रूर परचेज कीजिए
अगर आप जूनियर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से आपको. So we can do, we are winner. So how was the answer sheet part 1? कुछ नेट्स प्रॉब्लम आए, लेकिन उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया. अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और यथासंभव जहाँ से उस प्लेटफॉर्म पे आकर के आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए नया अनुभव है. और इसके साथ ही नया अनुभव होने के कारण आप छोटी छोटी बातों को देख कर के बताएंगे तो हम उसे दूर करने देंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू. बाय.